हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको अपने नीट 2025 का रिव्यू दे रही हूँ। तो गाइस, इट वाज नॉट दैट गुड जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि मॉक्स जो भी लेते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह, उसमें मैं अप्रॉक्सीमेटली 535 एंड जो सबसे ज़्यादा मेरा मार्क्स था वो था 57। इतना मैंने स्कोर किया था। और आप एक एलन आकाश का पेपर देख सकते हो कि स्टैंडर्ड लेवल का ही पेपर होता है वो। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि नीट में जो लोग मॉक टेस्ट में पूछते हैं उससे एक लेवल कम आता है। तो अगर इन केस में कट ऑफ टच नहीं भी कर पाई तो मेरे 600 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स जो मेरे अराउंड रहते थे, जब मैंने उनको अपने मार्क्स बता दी तो वो मुझे यही बोलते थे कि अगर अभी इतना आ रहा है तो नीट में तेरे स्कोर बढ़ेंगे, क्योंकि नीट पे जो पेपर होता है वो मॉक टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम लेवल का होता है। तो मैं यही सोच रही थी कि यही होगा। बट गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ एग्ज़ाम डे पे जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई तो सबसे पहले मैंने पेपर पलटा, बट मैं बायो से स्टार्ट की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बायो से स्टार्ट करूँगी अभी भी। तो मैंने अपना पेपर बायो से ही स्टार्ट किया था। बट द थिंग इज़ कि जब तक मैं एंड ऑफ बायो में गई तब तक मैंने देखा कि मेरे 1 घंटे एंड 15-25 मिनट्स बीत चुके हैं। और उसके बाद बेस्ट टाइम था, उसमें ही मुझे मेरा फिजिक्स भी करना था और मुझे मेरी केमिस्ट्री भी करनी थी। तो बायो में फर्स्ट राउंड में मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाई मैंने किया। उसके आगे मैंने सोचा अब फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेती हूँ, मैं अब सेकेंड राउंड में जब आऊँगी तब मैं बायो क्वेश्चन करूँगी। बट जैसे ही मैं केमिस्ट्री में गई मेरे से क्वेश्चन कुछ सॉल्व हुए। जब मैंने एक क्वेश्चन पे 2 मिनट दिया तो सॉल्व हुए, बाकी मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे। नो मैटर, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी, क्वेश्चन ऑप्शंस मेरे से नहीं हो रहे थे, मैं उनको स्किप करती चली गई। फिर मैं फिजिक्स पे गई। फिजिक्स तो मेरे लेवल से बहुत ही ऊपर आया था। जो मैं फिजिक्स जितना मैं हूँ उससे मेरे लेवल से तो ऊपर की ही फिजिक्स थी। वहाँ भी मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी, बट बहुत ही मुश्किल से अगर मैं एक क्वेश्चन पे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दे रही थी तब जाके मेरे से क्वेश्चन बहुत मुश्किल से ऑप्शन अगर नज़दीक आ रहा है, तुक्का मार रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। बट अब फिजिक्स केमिस्ट्री में जब मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था तो मैं सोच रही थी कि मैं बायो ही कर लूँ। तभी मेरे दिमाग में एक सेकंड पड़ा है कि बायो में मैंने ऑन एन एवरेज कर लिए हैं। अब अगर मैं जाके पूरा 100% बायो ही कर लूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो दैट वाज द प्रॉब्लम। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैंने अपना बचा हुआ सा टाइम सिर्फ फिजिक्स को और केमिस्ट्री को दे दिया और मेरे पास दोबारा बायो में आने का मौका ही नहीं लगा मुझे, जिस वजह से मेरी बायो भी इफेक्ट हो गई और फिजिक्स केमिस्ट्री भी इफेक्ट हुई। बट एनीवेज गाइस, मुझे लगा कि जो पेपर था वो जस्टिफाइड पेपर था। हमें जो पढ़ाया गया था, जो सिलेबस आया था उस हिसाब से अकॉर्डिंग पेपर था। पता नहीं है एनटीए वाले क्या ही कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड दिस इज़ टू ऑल माई फ्रेंड्स जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरा पेपर कैसा हुआ। मैंने उनको बोला कि मैं बाद में बताऊँगी, तो मैं इसीलिए बाद में बताऊँगी। मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो इस बार मैं कर ही लूँगी, मतलब दोबारा मुझे ड्रॉप तो नहीं ही लेना पड़ेगा। बट मैं खुद में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ऐसे मैं थोड़ी सैड लो फेज में चली गई थी, इस वजह से मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए ही बना रही हूँ ताकि मैं तुम सब क्लियर कर दूँ। एंड गाइस, तो बेसिकली लेकिन कुछ भी हो, अब मैं इतने पास जाके छोड़ूंगी तो नहीं, मैं ट्राई तो करना ही चाहूँगी ऑफ कोर्स। और ट्राई नहीं, एग्ज़ाम को अब क्लियर भी करना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुकी हूँ, यहाँ से मैं नहीं जा सकती वापस, ये प्रॉब्लम है। एंड द थिंग इज़ कि आई विल शो यू, ये पेपर था पास। एंड लिटरली गाइस, इस पेपर को देख के भी मुझे ना एकदम हॉन्टिंग सा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या ही आ गया था, पता नहीं क्या ही चीज़ थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी। एंड गाइस, मैंने अभी तो चेक किया है आंसर की वगैरह से, तो अब पता नहीं दिख रहा है या नहीं, बट इतने मार्क्स बन रहे हैं मेरे। एंड
मतलब ठीक है, अभी भी मैं कुछ बहुत ही गुड मूड में नहीं हूँ, बट गाइस अब मैं आई हूँ तो सिलेक्शन के बाद ही इस यहाँ से जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आई जस्ट होप कि पेपर जस्टिफाइड आए, और मेरी तो लगता है किस्मत ही खराब है, जब ई पेपर आया तो मेरे से हुआ ही, जब हार्ड आया तब भी मेरे से नहीं हुआ, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बट मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, क्योंकि मैंने अभी तुरंत चालू नहीं कर सकती मैं पढ़ना, भी बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कि मैं तुरंत पढ़ना चालू कर दूँ। बट या मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, बट मैं दोबारा ज़रूर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, दोबारा से मैं अपने ट्रैक पे आ जाऊँगी। ठीक है गाइस, बाय एंड ऑल द बेस्ट यू, एंड डोंट वरी, बाय।